नमस्कार। शालिनी कौशिक लॉ क्लासेस में डिजिटल रेप में हमने आपको बताया है कि डिजिटल रेप किसे कहते हैं, इसमें पहला आरोपी कौन था, उसे क्या सजा दी गई है और किस कानून के अंतर्गत इसे दंडित किया गया है। अब देखिए, इसी संबंध में हम अपने लास्ट मेगा एपिसोड में आपको बताने जा रहे हैं कि इसके डिजिटल रेप के संबंध में पॉक्सो एक्ट में क्या प्रावधान किया गया है। दरअसल पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की इसी तरह की परिभाषा दी गई है। पॉक्सो की धारा 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को ऐसे परिभाषित किया गया है। एक व्यक्ति को पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करने का आरोपी कहा जाता है यदि ए वह अपना लिंग किसी भी हद तक योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या बच्चे की गुदा में प्रवेश करता है या बच्चे को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है, या बी वह किसी भी हद तक किसी भी वस्तु या शरीर का कोई हिस्सा जो लिंग नहीं है बच्चे की योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में डालता है या बच्चे को उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है, या सी वह बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर करता है ताकि योनि, मूत्र मार्ग, गुदा या बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश हो सके या बच्चे को उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहें, या डी वह बच्चे के लिंग, योनि, गुदा, मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है या बच्चे के साथ ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 के तहत ऐसे मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 7 वर्ष कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान है। इसके अलावा पॉक्सो अधिनियम धारा 5 के तहत गंभीर यौन हमले के लिए न्यूनतम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की कठोर सजा का प्रावधान है, जिसमें एक बच्चे पर या 12 साल से कम उम्र के बच्चे पर हमले के बार या कई कृत्य शामिल हैं। पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत एक बच्चे के निजी अंगों को छूने के कार्य को यौन हमले का अपराध माना जाता है, जिसमें न्यूनतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। और अब 1 जुलाई 2024 को भारतीय दंड संहिता 1860 का नवीन रूप भारतीय न्याय संहिता 2023 के रूप में लागू होने जा रहा है, जिसमें धारा 375 को धारा 63 में पूर्ण रूप से समाहित कर दिया गया है। अब आप कानून को नए रूप में देखेंगे और आप डिजिटल रेप के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। आगे ध्यान रखिए और कानून के इस पहलू को अपनी नजर में रखिए। धन्यवाद।